हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड 50 IMP क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि UPSC, SSC, IBPS, RRB, NTPC, RRB ग्रुप डी, बैंकिंग, रेलवे एंड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। यानी मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार। यानी शुरुआत में भारतीय नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार। यानी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो था वह मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वह न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है वह मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। यानी मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वह संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम और उच्च न्यायालयों को। यानी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति जो है वह उच्चतम और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अनुच्छेद
छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। यानी 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को जो है वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण की स्वतंत्रता में। यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। यानी हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24 तक में। यानी संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम न हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। यानी कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर। यानी भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 30 में। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परमादेश का यानी परमादेश याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ के मामले में यानी गोलकनाथ के मामले में जो है भारत में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी रिट दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है किसी न्यायालय द्वारा समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 के द्वारा यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा यानी अधिकार परीक्षा याचिका के अधीन जो है किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद ने यानी केशवानंद भारतीवाद ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण रिट। यानी किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति का अधिकार जो है यह अधिकार भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। यानी वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह परमादेश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। यानी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी। यानी मौलिक अधिकार में जो है हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की। यानी किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो है संसद सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 जो है वह यह निर्धारित करता है कि
राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को, यानी संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार जो है वह उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को है।